किस तरीके से हम लोग ओपन जीएल के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देव सी प्लस प्लस के अंदर एक ओपन जीएल का प्रोग्राम टू ड्रॉ अ लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण सैनी और आप देख रहे हैं माई मिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ओपन करते हैं देव सी प्लस प्लस और यहाँ पे मैंने कोड को किया हुआ है रेडी। तो आप लोग सबसे पहले अगर आपको कोड करना है तो आप लोग फाइल पे जाइए, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट सी प्लस प्लस और यहाँ पे नया कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, लाइक कि ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ समथिंग लाइक दैट एंड देन क्लिक ऑन ओके आफ्टर दैट। ओके, सो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बनाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करके प्रोजेक्ट ऑप्शंस पे जाके पैरामीटर्स में जाके यहाँ लिंकर्स में ये 3 इंपॉर्टेंट फाइल आपको देनी है। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट जो लिंकर्स हैं ये आपको यहाँ पे जरूर डालने हैं। ओके, तभी आपका जो फ्री ग्लड का प्रोग्राम है वो रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी एक पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहे उसको चेकआउट कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम पे। मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया है। लेट मी शो यू दैट आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस कोड। तो सबसे पहले हम अपने कोड को देखते हैं। ओपन जीएल का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पे लाइब्रेरी का यूज करना होगा जो कि है फ्रीग्लट। यहाँ पे gl/freeglut.h हम लोग हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट एक हमारा जो प्रोग्राम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनिट फेस, देन मेन फंक्शन एंड देन ड्रॉ अ लाइन फंक्शन। लाइक सबसे पहले हम लोग को एक विंडो रेडी करनी होती है, जो हमारा विंडो होती है उसको हमें रेडी करना होता है। उसके बाद हमें उसका बैकग्राउंड सेट करना होता है, उसका बफर सेट करना होता है, किस प्रोजेक्शन में हमें वो चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर किस कलर का लाइन ड्रॉ करना है हमें, वो सारी चीजें हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इनिट पार्ट। ठीक है, ये वाला फंक्शन इनिट फंक्शन। उसके बाद किस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है उसके लिए ड्रॉ लाइन फंक्शन एंड देन किस तरीके से हम लोग इसको मेन में इंटीग्रेट करते हैं वो चीज। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इनिट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इनिट जस्ट यूज फॉर सेटिंग अप द विंडो। विंडो को कैसे सेट करना है तो सबसे पहले यूज करते हैं जीएल यहाँ पे क्लियर कलर, यानी कि आप बेसिकली उसका बैकग्राउंड को सेट करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड कैसा कलर का होना चाहिए, क्लियर कलर से आप लोग डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, उसके बाद मैट्रिक्स मोड जो कि हमने यूज किया है जीएल प्रोजेक्शन के साथ। तो मैट्रिक्स मोड में क्या होता है, बेसिकली किस तरीके से आप जो विंडो आपकी ड्रॉ हो रही है उस विंडो को आप किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। एक 2D प्लेन फॉर्मेट में हम लोग को दिखाना है, जिसमें हम लोग एक्स और वाई 2D प्लेन फॉर्मेट यानी कि एक्स और वाई की प्लॉटिंग हम लोग कर सकें। यानी कि एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी और वाई की कुछ वैल्यूज होंगी, उसके बेस पे हमारी शेप्स ड्रॉ होंगी। तो उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स मोड का यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारा जीएल प्रोजेक्शन हम लोग पैरामीटर को पास कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स भी आते हैं, जैसे कि टेक्सचर के लिए भी आता है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, मॉडल व्यू भी आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, बट फॉर दिस पर्टिकुलर कोड फॉर मेकिंग 2D शेप्स वी आर यूजिंग जीएल प्रोजेक्शन। ओके, जीएल ऑर्थो 2D जस्ट टू ड्रॉ ऑर्थो 2D यानी कि एक 2D आप डायमेंशन टाइप का आप कुछ बनाना चाहते हैं तो उससे रेस्पेक्टेड आपकी जो विंडो है और जो आपका व्यू पोर्ट है जो जैसे दिखेगा उसकी हाइट और विड्थ आप सेट करते हैं, और एक्स और वाई प्लेन के ऊपर आप कैसे दिखाना चाहते हैं इस 2D प्लेन को। सो इट इज फॉर दैट, यानी कि सेटिंग अप द window just like having the zero value with the you can say it's the left right bottom and top से वो कितना कितना मार्जिन पे दिखना चाहिए 2D प्लेन। तो दिस इज फॉर दैट। ओके, यू कैन यूज अल्टरनेटिव भी है इसके, बाकी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इसके अल्टरनेटिव्स के बारे में। नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू दी मेन अपना जो ड्रॉ अ लाइन जो फंक्शन है वो, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं GL clear. It is just to clear the buffer. Whenever you are calling this function, तो बफर को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बफर बेसिकली वो प्लेस होती है जहाँ पे फ्रेम्स हमारे स्टोर होते हैं। ओके, जहाँ पे फ्रेम स्टोर होते हैं बेसिकली, यानी कि किसी भी विंडो को रेंडर करने से पहले फ्रेम में डेटा आता है, उसके बाद वो विंडो पे डिस्प्ले होता है। तो बफर क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग चेक भी करेंगे कि किस तरीके से हमें अलग अलग हम लोग जब शेप्स बनाएंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को बनाएंगे,
तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि किसी फंक्शन को ना कॉल करने से या हटाने से क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, अभी सिंपल रखते हैं, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। ओके, नाउ GL कलर 3F होता है हमारे पास एक वो जो पर्टिकुलर शेप हम बना रहे हैं उसके अंदर कलर फिल करने के लिए। तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये व्हाइट कलर के लिए मैंने ये वाली वैल्यूज को यूज किया है 1.0F। आप भी यूज कर सकते हैं, इट्स RGB फॉर्मेट, तो RGB के हिसाब से यूज कर सकते हैं। देन ये वाला जो सेक्शन है GL बिंग से लेके GL एंड तक, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एक लूप की तरह चलता है जहाँ पे हम लोग प्लॉटिंग करते हैं अलग अलग पॉइंट्स की। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया GL अंडरस्कोर लाइंस। यहीं पे आप लोग ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल या फिर आप रेक्टेंगल को कॉल आउट कर सकते हैं अपनी शेप्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम लोग लाइंस लिया है, तो लाइन में 2 पॉइंट होते हैं हमारे पास, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट। तो हमारा जो विंडो बना था उस विंडो के अंदर कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया इसका 100 के बाद ये 400 जो कि पॉइंट होगा, वहां तक एक सिंगल लाइन सीधी लाइन ड्रॉ करेगा। उसके बाद एंड होने के बाद GL फ्लश हम लोग यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट दिस कोड। ओके, जो ये बिंग से लेके एंड तक आया उसको फोर्सफुली हम लोग एग्जीक्यूट कराने के लिए लास्ट में GL फ्लश का यूज करते हैं। ओके, सो हमारे दोनों मेन प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं C++ के मेन प्रोग्राम पे। ओके, तो दैट इज मेन, जो कि सबसे ज्यादा मेन है ना। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया है GLUT init को, जिसके अंदर हमने मेन के पैरामीटर्स को पास किया है। जब भी कोई चेंज होता है तो वी आर कॉलिंग दिस विद द रेफरेंस ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग उसका दूसरा वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल। नाउ यहाँ पे हम लोग अगला हमारा फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हमें डिस्प्ले मोड हमें बेसिकली बताना होता है। तो डिस्प्ले मोड यानी कि किस तरीके से आपकी इमेज को रेंडर होना चाहिए, और किस मतलब अगर वो स्मूथ रेंडर करवानी है आपको या फिर एक स्टडी सिंपल प्रोग्राम आप बना रहे हैं उसके लिए, तो हम लोग यहाँ पे GLUT अंडरस्कोर सिंगल का यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर मेकिंग द सिंपल शेप्स, और मतलब एक सिंपल रेंडरिंग हो जाए बस। अगर आप एडवांस कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप GL अंडरस्कोर डबल का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर और भी ज्यादा स्मूथ आपकी रेंडरिंग होती है जो भी आप ग्राफिक बना रहे हैं उसकी। ओके, एंड साइड में हम लोग RGB का यूज कर रहे हैं लाइक द फॉर्मेट। उसके बाद आता है विंडो का साइज। विंडो साइज सेट करने के लिए तो हमने 500 बाय 500 लिया है। ऑब्वियसली उस साइज से हमने बड़ा लिया है उसको, कि हमारी जो विंडो का हमने जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लिए थे 100 बाय 400, उससे ज़्यादा हमने इसका साइज लिया। उसके बाद विंडो की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी टोटल विंडो बनती है ना, उस विंडो में एक व्यू पोर्ट होता है। ये आपकी कंप्लीट सिंगल एक लैपटॉप की स्क्रीन को शो नहीं करता है एज अ आउटपुट। इट विल शो समथिंग लाइक कि ये क्या करता है कि एक स्क्रीन जो आपकी लैपटॉप की है उसमें भी एक व्यू पोर्ट, जहाँ पे एक्स वाई जो इनिशियल एक्स वाई यानी 0 0 जो सेंटर पोजीशन होती है उससे लेके आप कितनी दूरी पे एक व्यू पोर्ट बनाना चाहते हैं, वो विंडो का पोजीशन उसी से डिसाइड होता है। और उस पोजीशन पे जाने के बाद कितना आप उसको वो दिखाना चाहते हैं कि लाइक कितना बड़ा वो हो, 500 बाय 500 का स्क्वायर वो बनेगा। ओके, तो विंडो साइज क्लियर, विंडो पोजीशन क्लियर। उसके बाद आप अगर आपको कोई टाइटल देना है तो क्रिएट विंडो, तो उस विंडो के अंदर आप टाइटल दे सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने इनिट फंक्शन को, और एक फंक्शन यहाँ पे और है जो कि डिस्प्ले फंक्शन है। बेसिकली आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते थे और एक डिस्प्ले फंक्शन भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ताकि पर्टिकुलरली किसी विंडो के ऊपर हम लोग अलग अलग फंक्शंस को कॉल आउट करके सिंपली उनकी शेप्स को ड्रॉ कर सकें। ओके, और लास्ट में हमारे पास मेन लूप, इट इज गोइंग टू बी रेंडर इट अगेन। जब तक हमारा विंडो ओपन रहेगा, हम उसको क्लोज नहीं करते, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, सो नाउ वी आर सेट, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। So here we are having our line on a black background और white line हमारे पास है। ठीक है, तो ये आपकी विंडो की साइज है स्क्वायर में 500 बाय 500। ओके, सो इट वाज इनिशियली, जब ये इनिशियल आई थी, आप देखना कि ये कहाँ पे आती है। ओके, लेट मी रन इट अगेन। तो जब ये इनिशियल आई थी तो इट विल स्टार्ट विद 0 एंड 0, यहाँ से 0 एंड 0 से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। अब आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं कहीं भी। ओके, तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग डिफरेंट शेप्स को, या फिर एक ही वीडियो के अंदर हम लोग 3 4 शेप्स को कवर करेंगे। ओके, आने वाली वीडियो में।
Until then, please do subscribe to my channel. I am Karan Saini, your host, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.